हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो हर किसी का यही रूटीन है, मुझे लगता है हर औरत का ऊपर-नीचे, इधर-उधर दौड़ना, घर को समेटना, काम को समेटना, चित कितना काम कितनी जल्दी हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब थक जाती हैं तो आप कभी ये बोलती हैं कि हाँ, मैं थक गई हूँ? मुझे लगता है हर कोई एक दौड़ में दौड़ रहा है, सबको परफेक्ट बनना है, परफेक्ट माँ बनना है, परफेक्ट पत्नी बनना है, परफेक्ट बहू बनना है और शायद परफेक्ट इंसान भी। और सच बताऊँ तो मुझे लगता है कभी कोई कुछ भी परफेक्ट होता ही नहीं है लाइफ में, लाइफ ऐसे ही चलती है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी सही तो कभी गलत। हम कितना भी सही कर लें लेकिन हम सबकी नज़र में सही नहीं हो सकते और हम सब कुछ सही कर भी नहीं सकते शायद। कुछ लोगों की नज़र में अच्छा करियर होना परफेक्ट लाइफ होती है, अच्छा रिलेशन होना या अच्छी हैबिट होना, 5 बजे सुबह उठ जाना, योगा करना, मेडिटेशन करना, शायद ये भी लाइफ चेंजिंग हैबिट हो और ये भी एक परफेक्शन हो लाइफ में। लेकिन और हम सबको अपनी लाइफ में परफेक्ट बनना है और हम सब इस दौड़ में दौड़ रहे हैं। कभी-कभी लाइफ तब बदलती है जब हम बिना गिल्ट के ये कह देते हैं कि बस अब मैं थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। जब हम हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, बिना सोचे, बिना समझे रिएक्ट करना जब हम छोड़ देते हैं और हम उस राह पर चल देते हैं जहाँ हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें अपना मेंटल पीस सबसे बड़ी प्रायोरिटी लगने लगती है। और सच बात है ज़िंदगी के कभी-कभी हम ज़िंदगी के उस मोड़ पर आ जाते हैं ना कि हमें लगता है कि अब मेंटल पीस से बढ़कर कोई भी चीज़ हमारे लिए नहीं है। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ना कभी बात की जाती है और ना इस चीज़ को कभी प्रायोरिटी दी जाती है। कभी हमारे शरीर में कोई दिक्कत हो गई तो हम उस चीज़ को लेकर डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन कभी हम मेंटली थक जाते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं या हम दिन भर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, तो कभी हमें मतलब ये हमारे आस-पास भी कोई नहीं सोचता कि शायद इसको कोई प्रॉब्लम होगी। हम खुद भी नहीं सोच पाते कि हमारे अंदर ये बदलाव क्यों आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें खुद ही सोचना पड़ेगा, हमें जागरूक बनना पड़ेगा क्योंकि मेंटल पीस एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। हम कई बार हम औरतें सेम एनवायरनमेंट में और सेम माहौल में रहते अंदर से एकदम थक जाते हैं, मतलब थक क्या जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब हमारे अंदर कुछ बचा ही नहीं है, हम खाली हो गए हैं एकदम से। और सेम एनवायरनमेंट, सेम चीज़ें कंटिन्यूअसली आप वही रूटीन सब कुछ आप फ़ॉलो करते रहते हो और परफेक्ट लाइफ़ आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। एक खाना टाइम पे बना रहे हैं, नाश्ता बन रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है, हस्बैंड ऑफ़िस जा रहे हैं, सब कुछ तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। लेकिन आप खुद से सोचिए क्या आप खुद को मैनेज कर रही हैं? अपना मेंटल पीस आप मैनेज कर पा रही हैं? अगर नहीं, आपको लगता है कि आप चिड़चिड़ी हो गई हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, मूड स्विंग होना एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन ये ऐसे नहीं होता। कई चीज़ें हमारे अंदर-अंदर चलती रहती हैं और हम उसे समझ नहीं पाते। कभी-कभी तो हम खुद को भी समझ नहीं पाते। तो बैठिए और थोड़ा-सा पीसफुली अपने बारे में सोचिए। तो कभी-कभी जब थक जाए ना, तो ये बोल देना कि अब मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं होगा, ये कहीं से भी गलत नहीं है। और घर में सबके काम करते-करते जब आपको अपना काम भी इम्पोर्टेंट लगने लगे ना, तो ये भी आपके मेंटल पीस की तरफ ही जाता है। और कभी-कभी जब आपको चिड़चिड़ापन और लगे कि बहुत ही ज़्यादा मैं अब हर चीज़ में घिर गई हूँ, तो फ़ोन साइलेंट रख के साइड में और बैठ के एकांत में खुद के बारे में सोचना और गहरी साँस लेना, तो आपको समझ में आएगा कि अभी आपको क्या करना है अपने लिए और जो चीज़ें आपके लिए सही हैं, उसे करने में आप कभी भी मत हिचकिचाइए, चाहे उसमें कोई खुश रहे, नाराज़ रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? ज़िंदगी आपकी है और आप जो चीज़ें आपके साथ होंगी वो आपको ही झेलनी है, कोई उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता। राय देने लोग आते हैं लेकिन साथ देने कोई नहीं आता है, ये सच बात है क्योंकि सलाह तो हज़ारों लोग आपको दे के चले जाते हैं लेकिन ज़िंदगी आपकी है, आपको उसे निकालना है, कैसे निकालना है ये आपको डिसाइड करना है। तो अपने लिए अपने फ़ैसले खुद लीजिए, अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी लेना हमें सीखना होगा। कोई कुछ कह देता है तो हम उस तरफ चल देते हैं, कोई किसी ने ऐसा कहा, किसी ने वैसा कहा, लेकिन किसी के कहने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है सुनना सबकी चाहिए और करना वही चाहिए जो आपके लिए सही है। और ये छोटा-सा ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।